हेलो पेरेंट्स, डियर मॉमीज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चे की मालिश से जुड़े हुए कुछ 5 मिथ्स के बारे में। जी हाँ, अच्छा ये मिथ्स कौन से हैं? देखिए, हमारे इंडियन कल्चर में मालिश को लेकर बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट हैं जिनको कि हम ब्लाइंडली बस फॉलो करते हैं। क्या रीज़न है, क्यों करना चाहिए भी, नहीं करना चाहिए, लेकिन हमको हमारे लोगों ने बता दिया और हम उस पर काम करने लग जाते हैं, वर्क करने लग जाती हैं। हम क्या करते हैं कि जो भी घर में बड़ी महिलाएं, बड़ी बूढ़ी महिलाएं होती हैं, हम उनको ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं। वो हमें बताती हैं ऐसे करो, तो वैसे हम करने लग जाते हैं। तो मालिश से जुड़े हुए कुछ ऐसे जो मिथ्स हैं, मैं उनके बारे में बताऊंगी। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आप मुझे लाइक शेयर नहीं करते हैं, क्या आपके घर में ये वीडियो देखने के बाद आप उस चीज़ को एनालाइज करिएगा, क्या आपके घर में भी आपके जो इन-लॉज हैं, जो बड़ी नानी दादी हैं, वो आपको ऐसा करने के लिए फोर्स करते हैं? तो प्लीज़ येस और नो में आंसर जरूर दीजिएगा, मैं चेक करूँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि देखिए, नंबर 1, मालिश करने से क्या बच्चे की बहुत ज़्यादा हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं? ये बहुत आपने सुना होगा कि इसकी मालिश करो, इसकी हड्डियाँ बहुत मजबूत होंगी। देखिए, ये हम लोग सुनते आ रहे हैं, मैंने भी बहुत सुना है और मैं भी यही सोच के बच्चों की मालिश करती थी कि इसकी हड्डियाँ बहुत मजबूत हो जाएंगी। लेकिन मालिश करने से एक्चुअल में होता क्या है कि बच्चे का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा होता है। बच्चे की जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा शाइनी होती है, फ्लोलेस, एकदम ग्लोइंग हो जाती है। और इसके साथ ही जो हम बच्चे की मालिश करते हैं ना, उससे बच्चा एक्टिव होता है, डल नहीं होता, बच्चा एक्टिव होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, ऐसा कहीं पर भी डॉक्टर नहीं करते। मैं आज के प्रेजेंट के जो पीडियाट्रिशियन हैं उनके बिहाफ पर मैं बोल रही हूँ कि वो ये नहीं बोलते हैं कि आप मालिश करिए, आपके बच्चे की हड्डियाँ बहुत मजबूत हो जाएंगी। मे भी हो सकती है, इसमें भी मैं भी थोड़ी बहुत डाउटफुल हूँ। लेकिन हाँ, जो मैंने चीज़ सीखी अपने बच्चों के संग कि बच्चे एक्टिव बहुत होते हैं, स्किन बहुत शाइनिंग हो जाती है, तो वहाँ पर ये वर्क करता है। लेकिन हड्डियाँ बहुत मजबूत होती है, ये कहीं पर भी प्रूफ नहीं है। नंबर 2, बच्चे की सर पे अच्छे से मालिश करनी चाहिए। अगर बच्चे का जो खुला हुआ हेड स्पॉट है, आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, अक्सर छोटे बच्चे जो 1 साल तक हो जाते हैं, उनका भी जो यहाँ पे सॉफ्ट स्पॉट होता है वो फिल नहीं होता, तो उस पर भी अच्छा सा तेल डाल अच्छे से चम्पी करनी चाहिए, तो वो जल्दी से फिल हो जाता है। ये आप अभी डॉक्टर से बात करिए, डॉक्टर कितना इस चीज़ को लेकर अवेयर हैं और कितने सारे आपको मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं कि जो सॉफ्ट स्पॉट है वो बच्चे का एक डेवलपमेंट पार्ट है। अगर वो भरना ही होता तो भगवान उसे भरकर ही भेजते, लेकिन जो गॉड ने, प्रकृति ने उनको ऐसे ही ओपन छोड़ता है। और आप देखते हो किस तरीके से वाइब्रेट करता है, कभी धंस जाता है, कभी फूला हुआ था, कभी वाइब्रेट करता है। तो वो नेचुरल है, वो भगवान ने ऐसे ही छोड़ा है। और धीरे धीरे जैसे बच्चा बाहर निकलता है तो वो धीरे धीरे फिल होता है। हमें जबरदस्ती फोर्सफुली उस पर तेल डालकर चम्पी नहीं करनी है, ये आपके बच्चे की ब्रेन को, इंटरनल ब्रेन को डैमेज कर सकता है। तो प्लीज़, अगर आपको ऐसा कोई कह रहा है, आपको बिल्कुल भी बच्चे के सॉफ्ट स्पॉट को टच नहीं करना है, ठीक है। नंबर 3, हम क्या करते हैं, बच्चे की जो नोज अगर थोड़ी चपटी है या फैली है, हम बस वहाँ एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं छोटे बच्चों के साथ कि इसके नाक को पकड़ पकड़ के अच्छे से खींचो, दबाओ, प्रेस करो, मालिश करो। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। छोटे बच्चों की जो नीचे नाक की हड्डियाँ हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं। अगर आप प्रेस करोगे, दबाओगे, तो बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। हो सकता है बच्चों की नॉस्ट्रल्स की जो हड्डियाँ वो दब जाए, पिचक जाए, क्योंकि बच्चा उस समय कच्ची मिट्टी का घड़ा होता है। आप जैसे शेप दोगे वैसे ही बन जाएगा। आपने देखा होगा बच्चे के सर पिचक जाते हैं, कभी इस साइड कभी इस साइड, कभी पीछे से धंस जाता है। तो कितना बच्चा सॉफ्ट होता है कि बच्चे के सर हेड प्रेस हो जाता है, दब जाता है। तो आप बार बार छोटे बच्चों की नाक दबाओगे, पिचकाओगे, तो सोचो यहाँ पर अगर मान लो जो उसके जहाँ से वो सांस को ले रहा है वही चीज़ दब गई, प्रेस होगी, तो उसे सांस लेने में कितनी दिक्कत होगी। तो प्लीज़ आपको ये नहीं करना है बिल्कुल भी। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो बच्चे की खुद नाक अपने आप शेप में आ जाती है। वो जेनेटिक पेरेंट्स से जो उसको फीचर्स मिलते हैं वही रहेंगे, आपके दबाने खींचने से नाक शेप में नहीं आएगी। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप बस एक्सपेरिमेंट करने लग जाएं। नेक्स्ट मिथ क्या है कि अगर बच्चे की आपको मालिश करते समय ये सर दबाना है, अगर आपको सर नहीं दबाओगे तो बच्चे का जो सर है बिल्कुल बाहर निकल आएगा। देखिए, दबाना नहीं होता है। करना क्या होता है कि जब हम मालिश करते हैं तो अच्छे से, जैसे हम अपने फेशियल मसाज करवाते हैं, उसी तरीके से बच्चे के फेस पर हल्के फुल्के ऑयल से भी मसाज करनी होती है, लेकिन आपको दबाना नहीं है। सोचो वो विकसित हो रही है चीजें और उसमें आप अपना एक्सपेरिमेंट करो, दबा रहे हो कस के, और कुछ बच्चे को प्रॉब्लम हो जाए,
आपके प्रेशर से, तो क्या होगा? क्या बच्चा छोटा बता पाएगा कि उसे प्रॉब्लम हो रही है? तो माथा जैसा है, हम कहते हैं ना पेरेंट्स से ही सारी चीज़ें मिलती हैं। बाहर निकलना, अंदर निकलना, बच्चे के ग्रोथ के संग अपने आप सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं। आपको बस हल्की फुल्की मसाज करनी होती है जिससे कि बच्चे को अच्छा फील हो, अच्छे से नींद आए और बच्चा एक्टिव रहे। ठीक है, सर नहीं आपको दबाना है। और क्या मिथ है? देखिए, बच्चे को मालिश करोगे तो वो जल्दी चलना सीख जाएगा। नहीं, आप कुछ बच्चों को आपने देखा होगा, वो खूब मालिश होती है, सब कुछ होता है, लेकिन आपको दुबले पतले मिलेंगे बच्चे, चल भी नहीं पा रहे होते हैं। तो ये कहीं पर भी प्रूव नहीं है कि आप बच्चे की रगड़ रगड़ के 2-2 3-3 बार मालिश करो तो बच्चा जल्दी चलना सीखेगा। बच्चे का अपना एक टाइम फिक्स है जो कि भगवान ने किया हुआ है, प्रकृति ने किया हुआ है। वो अपने उस माइलस्टोन के अकॉर्डिंग वो खुद से चलना सीख जाएगा। पतला बच्चा भी चलना सीखता है, मोटा बच्चा भी चलना सीखता है। कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से कुछ बच्चे लेट चलते हैं, कुछ जल्दी चलना सीख जाते हैं। तो इसलिए आपके मालिश करने से बच्चा जल्दी चलना नहीं सीखेगा। मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कह रही हूँ कि मालिश से कुछ फ़ायदा नहीं होता। जैसे कि मैंने बताया, मालिश से फ़ायदे होते हैं, बच्चा एक्टिव होता है, स्किन अच्छी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो मैं बता रही हूँ, उसे सर का गड्ढा दब जाना, नाक शेप में आ जाना, माथा अंदर धंस जाना, ये सब चीज़ें बिल्कुल मिथ है। ठीक है, तो आपको अपने बच्चे की बड़े अच्छे तरीके से मालिश करनी है। दबाना, खींचना, ये सब चीज़ आपको नहीं करनी है। आप अगर आपके पास टाइम है तो आप 2 टाइम कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप 1 टाइम भी कर सकती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 मंथ तक अपने बच्चे की मसाज कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं, चलने फिरने लग जाते हैं, क्रॉल करने लग जाते हैं, तो दे आर नॉट कंफर्टेबल टू गेटिंग मसाज। ठीक है, तो वो मसाज नहीं लेते फिर अपनी मदर से। तो आप 6 महीने तक अपने बच्चे की मसाज कर सकते हैं। सर्दियों का टाइम है तो 2 टाइम्स कर सकते हैं, गर्मियों का है तो वो आप 1 बार कर सकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने बच्चे की मसाज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जैसे कि मैंने बताया, आपके घर में क्या सोच रखते हैं मसाज को लेकर, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप प्लीज़ मुझे मेरे फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पेज पर मुझे फॉलो कर सकती हैं। थैंक यू सो मच।